हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, आज एक नई तरीके की जो है फार्मिंग करेले की यहाँ पर आया हूँ मैं। और आप मेरे अगल बगल में देख रहे हैं, ये जो है हैंगिंग सिस्टम वाली है। एक तो ज़मीन पर फैलती हैं बेलें, और दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह से नेट बना करके और उस पर ग्रो की जाती है। और ये यहाँ पर जो किसान हैं सब्जियों की खेती करते हैं। और मैंने आज तक आपको जो दिखाई हैं नीचे फैलने वाली बेलें जो ज़मीन पे ग्रो करती हैं और नीचे फैलती हैं, उसमें घिया, तोरी और मैंने ककड़ी वगैरह जो खरबूजा है ये आपको दिखाया है। और आज मैं दिखा रहा हूँ आपको ये नई तरीके की खेती जो हमारे एरिया में होती है। और ये जो एरिया है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ये जो पड़ती है खेती। और ये मेरे गांव से थोड़ी सी दूर है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से, ये देखिए करेला हैंगिंग सिस्टम वाला। और अभी जो है सब्जियों का, इसका करेले का जो सीज़न है वो ऑफ होता जा रहा है, लेकिन ये लास्टिंग है। और ये मैं आपको दिखाने लाया हूँ अभी भी। और यहाँ पर देखिए काफ़ी मात्रा में लगे हैं, और ये जो लगे हैं काफ़ी बड़े स्केल पे इन्होंने उगाए हैं और पास वाली मंडी में सप्लाई करते हैं ये। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया हूँ मैं करेले की फार्मिंग में। और मैंने आपको कई सारी सब्जी की खेती अब से पहले जो दिखाई है वे सब ग्राउंड पे ग्रो कर रही थी, ज़मीन पे फैली हुई थी बेलें, जिसमें लौकी, तोरी और ये ककड़ी और खरबूजा मैं आपको दिखा चुका हूँ। और ये दूसरा पैटर्न है करेले की खेती का, और जो ग्राउंड पे है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले देखिए, ये नेट पर फार्मिंग की गई है यहाँ पर करेले की। लोहे की वायर का नेट है ये, और पोल के सहारे जो है ये नेट लगाया गया है। और ये देखिए, इसका जैसे मैंने बात की है, इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि ये जो है लेंथ में ज़्यादा हो जाते हैं और हेल्दी ज़्यादा होते हैं, जो ग्राउंड में फैली हुई बेलें हैं उनसे ज़्यादा। तो ये देखिए इतने गैप के अंदर लगाई गई है, ये लगभग 8 से 10 फीट की दूरी का गैप है इन बेलों के बीच में जो रोपी गई हैं। और पोल के सारे नेट लगाया गया है। और सब्जियां जो हैं अगर इन पर स्प्रे वगैरह दवाइयाँ नहीं छिड़कते हैं तो इनकी जो ख़राब होने की मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है। तो आप जैसे ये देख रहे हैं, ये देखिए ये जो करेला है ये पीला पड़ चुका है। तो ये बीमारी आती है सब्जियों में भी, और जैसे इंसानों में, पशुओं में और सब चीज़ों में होती हैं, इनमें भी बीमारियां आती हैं। तो काफ़ी कुछ केयर की है, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट जो फसल का हिस्सा है वो तो ख़राब होता ही है। और इसका बस ये फ़ायदा है कि एक तो इसमें जो पिक करने में, जो पिक करते हैं सब्जियां तोड़ने में बहुत ज़्यादा सहूलियत रहती है, क्योंकि बीच में काफ़ी सारा गैप है घूमने फिरने के लिए और यहाँ से इनको निकालने के लिए। पैकिंग करने का सिस्टम भी इसमें जो है अच्छा रहता है, जगह मिल जाती है। और जो ऊपर लटकी हुई ये सब्जियाँ होती हैं ये ज़्यादा हेल्दी और लेंथ में भी नॉर्मल से ज़्यादा होती हैं, जो ग्राउंड पे फैलती हैं उनसे ज़्यादा काफ़ी मात्रा में है। और ये जिस खेत में हम आए हैं ये लगभग 2-3 एकड़ का खेत है, काफ़ी दूर तक है। बड़े स्केल पर जो है उत्पादन किया है इन्होंने, सब्जी का उगाई गई हैं। और ये जो है अच्छी फार्मिंग है, और ये जो टेक्निक है फार्मिंग की ये ज़्यादा कारगर भी है इस तरह की सब्जियों में, जैसे कि करेला है, तोरी है, लौकी है। तो जो बेल वाली सब्जियां हैं उनके लिए जो है ये टेक्निक काफ़ी कारगर है, तो इसलिए इस तरीके से उगाते हैं यहाँ पर। और जो मंडी है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जिसमें ये ट्रांसपोर्ट करते हैं और सप्लाई करते हैं माल की, कम ही दूरी पर है वो, 3-4 किलोमीटर के अंदर में। तो एक सुविधा ये भी रहती है कि मंडी जहाँ पर नज़दीक होती है तो बहुत सारा खर्चा जो है किसानों का बच जाता है ट्रांसपोर्टेशन का, और खुद ही अपने पर्सनल व्हीकल या किसी चीज़ से ये यहाँ वहाँ पर सप्लाई कर देते हैं इसको।
तो एक बेनिफिट ये भी होता है नज़दीक जहाँ पर मंडी होती है सब्जी वाले किसानों के लिए। तो यहाँ पर जो है काफ़ी अभी शाम का टाइम है और लगभग 7 बजे का है और सूरज देवता जो है छिप चुके हैं, इसलिए इसमें कुछ अंधेरा सा हो रखा है। ये जो है ये पिक करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं वरना तो मैं आपको दिखाता। और ये तीसरे या चौथे दिन अल्टरनेट डे पे जो है पिक करते हैं सब्जियों को और पैकिंग करके भेजते हैं, और आज नहीं कर रहे हैं। और दूसरा एक कारण ये भी है कि यहाँ पर जो लोकल मंडी है वो महीने के लास्ट डे मतलब 30 या 31 जो तारीख है उसको बंद रहती है पूरी तरह से। तो आज माल इसलिए नहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि कल सप्लाई नहीं हो पाएगा। और ये देखिए जो मैंने आपको दिखाया अभी सेम उसी पैटर्न पे उसी टेक्निक की ये खेती जो है लौकी की थी, लेकिन ये जो है पूरी हो चुकी है, इसका एंड हो चुका है और अब ये जो है खेत से निकालने का इसका टाइम है। और ये बेलें सुखा दी गई हैं और सुखाने की जो टेक्निक है जड़ों से काट दिया जाता है इनको। और अभी यहाँ पर जो है कुछ एक बेलें हैं जिन पर ये देखिए एंडिंग के समय में भी ये लौकी लगी हुई है यहाँ पर। और इसका भी यही फ़ायदा है कि हैंगिंग सिस्टम इस टेक्निक से, जो ये नेट वाली टेक्निक है, इसका यही फ़ायदा होता है कि सब्जियां एक तो तोड़ने में आसानी रहती है और ये ज़्यादा बढ़ती भी हैं। जैसे लटकेंगी उससे जो होगा इन पर जो प्रभाव पड़ता है वो ये ज़्यादा ग्रो करती हैं, लंबी हो जाती हैं और हेल्थी भी होती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दूर तक और लगभग उसी क्षेत्रफल में जो है ये लगी हैं जितने में ये करेले मैंने आपको दिखाए हैं। लेकिन ये एंड हो चुका है और ये देसी भाषा में बोलते हैं कि जब फसल ख़त्म हो जाती है सब्जी की तो उसे बोलते हैं उजाड़ना। तो ये बेल जो है उजड़ चुकी हैं और ये अपना फल पूरा दे चुकी हैं। तो ये देख रहे हैं पीछे तक काफ़ी दूर तक है ये, और उसी गैप पे जो है ये बेलें भी लगाई गई थी। और ये जो बांस होता है बम्बू, उसके जो ये है पोल लगाए गए हैं, ये टेम्परेरी होते हैं। अगर यहाँ पर इन्हें किसानों को दूसरी खेती भी करनी पड़ जाए तो ये आसानी से इसे निकाल सकते हैं। और ये लोहे की वायर है जो आप देख रहे हैं, इस पर ये जो है नेट बनाया गया है, इस पर लगे हैं। तो चलिए ये थी खेती करेले की और लौकी की जो मैंने आपको अभी दिखाई। और ये टेक्निक दूसरी थी अब तक मैंने जो नहीं दिखाई थी आपको, इस टेक्निक से यहाँ पर खेती करते हैं ये किसान। तो देखिए दोस्तों बैंगन की खेती, ये देखिए बैंगन के पौधे और ये दूर तक बैंगन का खेत, छोटे वाले ये मिनी साइज वाले बैंगन तैयार हो रहे हैं यहाँ पर अभी। और हार्वेस्टिंग का काम अभी तक इसमें शुरू नहीं हुआ है। तो जैसे ये थोड़े से और बड़े होंगे 2, 4, 6 दिन के बाद, 1 हफ्ता बता रहे हैं ओनर जो हैं इनके, वो कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में जो है इनकी तोड़ चालू हो जाएगी, हार्वेस्टिंग का काम चालू हो जाएगा। अभी ये साइज़ में छोटे हैं, प्रॉपर साइज़ जैसे ही होगा तो उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते में जो है ये तैयार होने लगेंगे। और फिर हर दूसरे या तीसरे दिन, चौथे दिन जो है इनकी हार्वेस्टिंग होगी। क्योंकि जब ये शुरू हो जाती हैं सब्जियां तो बहुत तेज़ी के साथ ये ग्रो करती हैं और जल्दी जल्दी इन्हें तोड़ना पड़ता है। और इसी के देखिए ये हैं बैंगन, और इसी के ठीक बगल में जो है यहाँ पर टमाटर की खेती की गई है। ये अपनी लास्ट स्टेज में है टमाटर, मतलब ख़त्म होने वाले हैं। और ये देखिए यहाँ पर इस तरह के ये लगे हैं। 1-2 दिन में ये बोल रहे थे कि सारे जितने बचे हैं बाकी सब तोड़कर मंडी में पहुंचा दिए जाएंगे। और इन पर जो है काम पूरा हो चुका है। और ये फिर जो टमाटर के पौधे हैं ये डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, ये उखाड़ करके खेत से बाहर कर दिए जाएंगे। तो इसके बगल में मैंने आपको दिखाया बैंगन, ये देखिए काफ़ी बड़े स्केल पर दूर तक बैंगन की खेती की गई है यहाँ पर। और ये मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाए थे, लेकिन तब ये छोटे थे, अब ये बड़े हो चुके हैं पौधे। और हार्वेस्टिंग का काम थोड़े दिनों बाद चालू हो जाएगा, 6-8 दिन के बाद। और ये देखिए टमाटर पके हुए हैं यहाँ पर, और लगभग जितने भी बचे हैं वो सारे पके हुए हैं। एक आधी जैसे देखिए ये ग्रीन कलर का है, तो जितने भी रेड टमाटर हैं पके हुए हैं और ये तोड़ ले जाएंगे आज या कल में। और ये देखिए फ्रेंड्स पुदीने की हरी भरी खेती, गर्मी में बहुत फ़ायदेमंद रहता है पुदीने का पानी और पुदीने की चटनी।
यहाँ पर ट्यूबवेल के बगल में जो है उगाया गया है ये, और काफ़ी हरा भरा है, एकदम हरियाली वाला। और पुदीने को दो तरीके से यूज़ में ले सकते हैं, एक तो ये हरा पुदीना, और इसे सुखाकर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। मसाले के तौर पर बहुत अच्छा काम करता है पुदीना, और स्वास्थ्य पाचन क्रिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गर्मी में काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी इसकी चटनी। और आप देख रहे हैं पीछे कोयल की आवाज़, कोयल की आवाज़ पेड़ पर बैठी है, काफ़ी ऊंचाई पर है, नहीं तो मैं उसको दिखाता आपको भी, पर वो ये कैमरा देख के भाग जाती है, उसको लगता है पता नहीं ये क्या है, कौन शिकारी आ गया है क्या। नज़दीक से दिखाने की कोशिश मैंने किया एक बार, उसके पास तक ले गया था, लेकिन वो भाग के ऊपर बैठ गई पेड़ के और वहीं से बोल रही है।